जय हिंद, वंदे मातरम। तो क्या हाल चाल यार। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शन, तुम्हारे घर के फंक्शन की नहीं, मैथ के फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसे ऐसे समझ लो, जैसे हमारे पास दो सेट है, जैसे ए और बी, और मैं इसमें कुछ एलिमेंट दे दूं। एरो डायग्राम से इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पता है ना एरो डायग्राम? हाँ, ए बी सी डी ई एफ। और फंक्शन कहता है, उसकी डेफिनेशन कहती है कि इसके सारे एलिमेंट ना वो होने चाहिए, मतलब कि एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द अदर सेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब इसका हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए दूसरे सेट और एलिमेंट के। और दूसरी इसकी बात डेफिनेशन ये कहती है कि अगर जैसे यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ है, तो इसका कोई भी एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसके पास किसी के पास भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे इसके मतलब कि सब कुछ भरा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं दो एरे से सेट दे दूं, ए बी सी, यहाँ पर भी दे दूं सी, यहाँ पे ई एफ जी, और मैं ए को इससे मर्ज कर दूं और बी को इससे मर्ज कर दूं और सी को इससे मर्ज कर दूं, तो आप अब मेरे को बताएं कि ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए के पास अब अपनी दो प्री इमेज है। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती थी? डेफिनेशन कहती थी कि फंक्शन हैज ओनली वन यूनिक प्री इमेज, और हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास ए बी सी है और यहाँ पे दूसरे सेट में एलिमेंट ई एफ जी है, और अगर आप ए को मैं इससे मैच कर दूं और बी को मैं इससे मैच कर दूं और सी को मैं इससे मैच कर दूं, अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? तो बंधु ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि ये उसने बोला था कि इसका एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पर इसका एलिमेंट तो छूट सकता है। अगर इसका एलिमेंट छूट सकता है मतलब सेट बी का, तो ये फंक्शन हुआ। सो इट इज अ फंक्शन। यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए फर्स्ट टाइम में, यहाँ पे रह गया कोई बात नहीं, इसकी दो इमेज नहीं होगी, पर कोई एक ही इमेज की दो फंक्शन हो सकते हैं। तुम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पर अगर आपको पता है कि x की पावर 2 है, तो हमारे पास कितने आएंगे आउटपुट? दो आउटपुट। मतलब x की ऐसी दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को पूरा जीरो कर सकती है, और यही इस डेफिनेशन से पता चलता है। अब बताता हूं मैं आपको कुछ फंक्शन के टाइप। सबसे पहला होता है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल, हाँ जी, पोलिनोमियल फंक्शन, जिसे बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। जैसे जिसमें सबसे पहले इसकी खासियत होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर में होती है, ना कोई फ्रैक्शन में, ना किसी नेगेटिव नंबर में। इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसे होता है, एक्स ए की पावर एन, एक्स की पावर एन, और प्लस ए की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, चलते चलते ए की पावर क्या हो जाती है? जीरो, और ए की पावर जीरो कांस्टेंट। सही समझे? अगर मैं तेरे को लिख के दे दूं कुछ ऐसा, अगर मैं तेरे को कुछ ऐसा लिख कर दे दूं भाई कि x की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को जीरो करना है, और एक लिख दूं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 को जीरो करना है, अब मेरे को बता इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन होंगे? तू बता सकता है? क्यों? डिग्री बताती है कितने पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। ये दोनों एक क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल में देख रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट है हमारा रैशनल फंक्शन। हाँ जी, रैशनल फंक्शन। हाँ, आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया। और यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ 11th के फंक्शन करेंगे, उसके बाद जब मैं 12th में हो जाऊंगा तो 12th के भी करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो रैशनल फंक्शन होता है ये हमें ये बताता है कि ये दो when two functions are in divide it is called rational function। मतलब जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में हो, डिवाइड फॉर्म में हो, तो ये एक रैशनल फंक्शन होता है। मतलब कि 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका रैशनल फंक्शन। और इसमें ये कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है जो जीरो नहीं होना चाहिए, और
ना ही और 0 से नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं बोलूँ, आप बोलो निकाल के बताओ, मैं क्या निकाल देते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं, 3x को पावर 1 रखते हैं और x की पावर 1/3 रखते हैं। अब देखना, जैसे 2x - 1 है और इसकी पावर अगर मैंने 1/3 डाली, 3 से 3 गया, 2x - 1 आया और यहाँ पे 0 हो गया। और क्या बोला गया था कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए। ये होता है आपका रैशनल फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है, स्पेलिंग ग्रेटेस्ट की कमेंट में लिख दो। इंटीजर फंक्शन क्या बताता है ये फंक्शन? ये कोई घर का फंक्शन नहीं है, ये है मैथ का फंक्शन, तो कुछ अच्छा ही बताएगा। ये हमें बताता है कि अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू दी हुई, जैसे लेट अस सपोज इसको इस साइन में लिखते 3.5, तो आप इसे अप्रोक्सीमेशन करके क्या लिख सकते हो? मतलब अगर x की पावर कुछ ऐसे दी हुई है पॉइंट में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ये हमें इस फंक्शन से पता चलता है। और इसकी क्या हो सकता है, इसकी पहले जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से इन्फिनिटी, जो इसकी रेंज होती है वो भी होती है -∞ से इन्फिनिटी। अब मेरे को बताओ, आप इस 3.5 को अप्रोक्स करके क्या लिख सकते हो? अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए, इस फंक्शन के बारे में आ जाए, तो इस एक बात का ध्यान रखना, आपको हमेशा जैसे सॉरी ये तो कार्टेशियन प्लेन बन गया, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के लेफ्ट में जाना है। मतलब इस नंबर लाइन के लेफ्ट में गए और आपका आंसर आ गया। जो सबसे पहले इंटीजर हुआ वो आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये है 3.5 और अगर मैं इसके लेफ्ट में गया तो मेरे को पहला इंटीजर मिल जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। बट अगर बात आ जाए नेगेटिव, मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि ये नेगेटिव नंबर है, मुझे इसका बताओ, तो पता क्या करोगे आप इसका लिख दोगे 4, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों? मैंने क्या बोला था भाई? मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में जाना है, तो -4 होगा, तो लेफ्ट साइड में -5 होगा या -4? क्या होगा भाई? लेफ्ट साइड में -4 होगा। अगर आप 4.5 से, अगर यहाँ पे आपका क्या इधर -4.5 है, तो ये किसकी ओर जाएगा? ये जाएगा -5 की ओर। अगर आप लिखोगे -4.5 तो इसका आंसर आएगा -5। आपको लेफ्ट की ओर जाना है। अगर मैं लिख दूं -2.3 तो क्या आएगा? आपको लेफ्ट की तरफ गया, आपको मिल गया -3, इसका आंसर आ गया आपका -3। और इसकी रेंज भी होती है आर रियल नंबर, इसकी डोमेन भी होती है आर रियल नंबर। तो ये तो बात होगी अब अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम साइन फंक्शन भी कहते हैं। हाँ, आपको इसका नाम सुन के क्लियर हो जाएगा ये क्या बताएगा। बताओ ये क्या बताएगा? ये हमें बताएगा साइन के बारे में कि चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर -1 है तो x की पावर <0 है। अगर 0 है तो x की पावर 0 है। अगर है 1 तो x की पावर क्या है? <0। ये बताता है साइन फंक्शन। और आप अभी पहचान ही गए होंगे इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज होगी -1, 0, 1। ये होगी इसकी रेंज। डोमेन इसमें कुछ भी डालो मिल जाएगा तुम्हें। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका पता कैसे लगेगा। ये इसे ऐसे लिखते हैं साइन, ये फंक्शन की मैं एक कोड वर्ड है इसका -3158। तो ये क्या आएगा? -1। ये हमें मतलब साइन ही बताएगा, ये किसी भी फंक्शन का बस साइन बताएगा। और अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले फंक्शन की, जिसका नाम है मॉडुलस। किसकी? मॉडुलस फंक्शन की। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? आपने सुना होगा कि जो मॉडुलस है, कभी जैसे किसी चीज पर मोड लग जाए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा उससे पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। बिल्कुल सच सुना भाई, पर रटना थोड़ी है यार, सीख भी क्यों आएगी। इसकी दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहा है, तो सही कर रहा हूं। अगर मैं बोल दूं कि मोड एक्स क्या होगा, तो मोड एक्स अब डिपेंड करेगा, एक्स की वैल्यू अगर >0 है तो इस पर तो कोई साइन नहीं आएगा। बट अगर x की वैल्यू <0 है तो इस पर एक माइनस साइन आएगा। यह बताता है मॉडुलस फंक्शन। इसलिए अगर कभी अगर नंबर हुआ, कोई कांस्टेंट हुआ इसके अंदर, तो हमें बता देगा कि डायरेक्ट पता है कि इसकी वैल्यू 4 होगी। बट अगर x हो गया अंदर, अगर बोल दूं मैं कि x हो गया,
तो थोड़ी पता है, तो हम इसके दोनों केस लेंगे -x और x, इसलिए हम इसके दो केस लेते हैं। आपने सुन तो लिया कि जो मॉडुलस होता है किसी फंक्शन का वो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट आपको पता भी होना चाहिए क्यों देता है, इसमें ये नेगेटिव क्यों होता है, इसका ग्राफ ऐसा क्यों होता है वी शेप, और इसका ग्राफ वी शेप तभी होगा अगर x सिंगल है, ऐसा है मॉडुलस x में। बट अगर मैं इसको कहीं यहाँ शिफ्ट कर दूं, अब मैं लिख दूं मॉडुलस x प्लस 2 इक्वल टू वाई, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू आपकी आएगी -2। अब इस अगर मैं बोलूँगा आपकी वैल्यू x की वैल्यू -2 नहीं आई है, इसका मतलब है आपकी वैल्यू -2 पर शिफ्ट हो गई है। मतलब अगर जो हमारा पहले ग्राफ बन रहा था, जो हमारा मोड x का ग्राफ था कुछ ऐसे बन रहा था बी शेप, बट अब बात आ गई है x प्लस 2 की, तो अब हमारा जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ पे कहाँ -2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये बताता है हमें मॉडुलस फंक्शन की। अब आप बोलोगे कि यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है। मतलब अगर मैं मोड में -3 देता तो आप एक बाहर माइनस लाते जो माइनस से प्लस कर देता और आपकी वैल्यू 3 आ जाती, इसलिए हम मॉडुलस फंक्शन के बाहर ये माइनस का साइन का यूज करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। बस एक हमारा लास्ट फंक्शन बचा जिसके हम कहते हैं लोगरिथम फंक्शन। ये होता है एक लोगरिथम। क्या रिदम है इस फंक्शन की यार, सच में बड़ा प्यारा फंक्शन है लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम सुना भी होगा, इससे भाई तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं स्कूल में, तो पढ़ाया भी नहीं जाता ये चैप्टर। तो क्या करते हैं पहले जान लेते हैं लोग क्या होता है। जैसे तुम अब इंटीजर से नंबर्स में खेल रहे थे, वैसे ही अब लोग में तुम पावर्स में खेलोगे। कैसे? ऐसे अगर मैं आपको बोलूं लोग 2 पावर की 4 इक्वल टू x, तो आप क्या करोगे? आप जे वाला डिजिट यहां उठा के ले जाओगे और अब आपका आएगा 4 इक्वल टू 2 पावर x। अब आप 2 को किस पावर में लिख सकते हो? आप इसे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसे 2 पावर 2 और इसे क्या लिख सकते हो 2 पावर x। बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 2। ये होता है हमारा लोगरिथम फंक्शन। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी जानते ही जाओ, पता नहीं काम आ जाएगी और हमें तुम याद करोगे। तो पहली प्रॉपर्टी log AB प्लस log AC को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log AB इंटू C। अगर ये प्लस हुआ, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे तुम बचपन में करते थे शायद, कौन सा चैप्टर वो 9th में चैप्टर था यार, बहुत दिक्कत आती है उसे, उसमें होते ये यूज, मतलब उसमें लोग तो नहीं होता बट पावर यूज होती है, तो हम ये बताई जाती है। तो ये आ गया हमारा डिवाइड में। अब एक और फंक्शन होता है, अगर log a बेस b है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/log b पावर a। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को ऐसे कुछ लिखना है, मतलब अगर आपको log a पावर b दिया है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log c पावर b ओवर log c पावर a। इसे नीचे डिवाइड में भी लिख सकते हो। इसकी रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी और इसकी वो भी इंफिनिटी, बाकी आर रियल नंबर इसकी रेंज, इसकी डोमेन भी। और एक बात याद रखना, जो आपका लोग के पैर में ये a होता है, जैसे इसमें a और b लिख रहा हूँ, ये a हमेशा किसकी, ये a 1 के इक्वल नहीं होता, और a जो होता है नेगेटिव होता है, ये 0 से 1 के बीच में रहता है। मतलब ना ये होगा, मतलब ये 0 से बड़ा छोटा और 1 से बड़ा होता है, जे 1 नहीं होता, इसका ये इक्वल 1 नहीं होता। इसका ग्राफ अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 से लेस देन है, मतलब जो a है उसकी वैल्यू 0 में कि ऐसे 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, मतलब जो 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चढ़ेगा। इसका ग्राफ फिर नीचे से ऊपर आएगा। अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। ये होगी बात हमारे लोगरिथम फंक्शन की। यहाँ पे करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।